क्या इस बार भाजपा बना पाएगी सरकार और कौन होगा प्रधानमंत्री? ये सवाल उठकर सामने आ गए हैं क्योंकि कल के नतीजों के बाद एक ऐसा लगता है खेला जैसा हो गया है। नीतीश की लैंग्वेज में कह रहे हैं कि खेला जैसा हो गया है और सवाल उठकर सामने आने लगे हैं। कई लोगों में, भाजपा के नेताओं में डर और संशय पैदा हो गया कि कहीं नीतीश जी खेला ना कर दें और इस बार की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार जो है वो उसको अब कई कानून बनाने में थोड़ा समझौता करके चलना पड़ेगा, या हम यूं कहें लंगड़ी सरकार है। सतीश शास्त्री हमारे बीच में, हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, इनका रिएक्शन ले लेते हैं। ये भाजपा के लीडर हैं। अरे भाजपा के लीडर हैं आप, और इस बार दीपक जी स्वागत है आपका। आपकी बात में वो भाव ताव नजर नहीं आ रहे हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं जिनकी 206 हड्डियां टूट चुकी हैं, जिनकी जमानत जब्त हो गई। 543 का आंकड़ा लीजिए, उसका चौथा भाग कीजिए। कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई पूरे भारत में। ये जीत है भारत की, ये जीत है श्री राम की, ये जीत है सनातन की, ये जीत है पूरे हिंदुस्तान की। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद रात को आकर लोगों को संबोधित किया। वही आओ थे, वही भाव थे, वही ताव थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के वो पुत्र हैं जिन्होंने अपने शरीर का थोड़ा सा मैं आपको आंकड़ा बता दूं। पिछले 2019 में 91 सीट्स थी कांग्रेस आंकड़े आते हैं, 91। इस बार सुन लो, देश में तीसरी बार 234 सीट्स हैं उनके पास। भारत 240 सीटें हैं। बातचीत में भी जोश 240 सीटें हैं। 234 सीटों में 100 सीटें उनकी हैं जो कभी भारत के थे ही नहीं, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते आए हैं, जो रामलला के खिलाफ षड्यंत्र रचते आए हैं। आज अगर 240 सीटें भारत को मिली हैं और ये भारत को मिली हैं, भाजपा को मिली हैं और देश के नाम पर मिली हैं, आज भी भारत की, आज भी वो शब्दों में बात नहीं है शास्त्री। क्या बात करते हैं? शास्त्री की बात वही है। सुनिए, आज भी जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, डॉक्टर फारूकुल्लाह के बेटे उमर अब्दुल्ला हार गए, महबूबा मुफ्ती हार गई। बात वही है, कांग्रेस ने बुलखलाहट में बहुत सारी बातें ऐसी कह दी जो थी नहीं, लोगों को भ्रमित किया। एक आम व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, उसको आप बोलेंगे दीपक ठाकुर चोर है, सतीश शास्त्री चोर है, लोग मानेंगे। और यही कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ने देश के इतिहास में बता दिया है कांग्रेस कभी भारत की नहीं थी और ये हमेशा राम विरोधी रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन करके टुकड़े टुकड़े गैंग आज देश को चलाएगा। कैसे हुई लंगड़ी सरकार? एनडीए का गठबंधन पहले से था, 293 सीटें हैं। नीतीश कहीं नहीं जाएंगे और नीतीश इस उम्र में, अब नीतीश कितनी बार विद्रोह करेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि 15 सीटें हैं। नहीं, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं, भाजपा वालों ने नीतीश के बाहर अपने लीडर बिठा रखे हैं कि नीतीश कांग्रेस 100 सीटों पर बैठी हुई है और टुकड़े टुकड़े गैंग लेकर आई है। क्या उन्हें पता है, क्या पता वही भाजपा की झोली में आ जाए? इसलिए सोच समझ कर बात कीजिए। बात राष्ट्र की होनी चाहिए। कांग्रेस के पास है क्या? मां, बेटा, बहन, जीजा। कांग्रेस चाहती तो देश का विकास कर सकती थी। आज 10 वर्षों में भारत को जो मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला। आज भारत में जो कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है। आज देश के अंदर मैं देख रहा हूं यूपी को लेकर बहुत सारी बातें उठ रही हैं। अरे आज भी यूपी बाबा के हाथ में है, आज भी यूपी हमारे हाथ में है। आज भी हमारे पास वहां 40 सीटें हैं और आपको बता दूं, सिर्फ 40 हैं। सिर्फ वो कह रहे हैं पूरी की पूरी ले जाएंगे। लेंगे, ये कुछ नहीं है। बदलाव होता है, समय के साथ बदलाव होता है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन फिर भी तीसरी बार, दीपक जी आप बताइए, भाजपा अपने दम पर 240 सीटें लेकर आई है। 240 सीटें भाजपा के पास हैं। पहला निमंत्रण किसको मिलेगा? भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी में बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में, उनके नेतृत्व में जो विकास हो रहा है। और मैं जम्मू कश्मीर की बात कर लूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन पर कितनी टिप्पणियां की गई। क्या नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोई जानता है? क्या उनकी 66 पंचायतों के बारे में कोई जानता है? क्या नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस समय कोई गया जब 6 फीट के रोड थे? आज 2002 में जुगल किशोर शर्मा ने 65 वोटों से सीट निकाली, तब जुगल किशोर शर्मा किसी को नजर नहीं आए। जब डिस्ट्रिक्ट में पहली बार फूल खिला था, फिर वो 11 सीटें हुई,
बम बम बोले का नाम दिया गया। क्या जुगल किशोर शर्मा उसमें प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे? दूसरी बार 2500 वोटों से अजात शत्रु को हराया। क्या जुगल किशोर शर्मा ने काम नहीं किया था? जहां पर छोटी छोटी नेम प्लेट लगाकर शमशान घाट के बाहर, कहीं आगे पीछे क्रिमेशन हॉल के बाहर छोटी छोटी नेम प्लेट लगाकर ये बोलते हैं ये विकास पुरुष हैं। जुगल किशोर शर्मा ने जूते तोड़े हैं अपने, और 70,000 मतदाता थे उस समय। वहां पर सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी मनोवाल से शुरू होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जाकर खनौर में खत्म होती है। जाकर कभी चक्कर लगाना जहां मीडिया नहीं पहुंच सकता, वहां जुगल किशोर शर्मा पहुंचे थे, इसलिए जुगल किशोर शर्मा जीता है। कभी आप उनके खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं? बयानबाजी मैंने हमेशा की है, और मैं छाती ठोक के करता हूं जहां गलती कोई करता है, लेकिन विकास पुरुष के नाम पर अगर बात है, जुगल किशोर शर्मा नंबर 1 है। 2002 में जीते, 2008 में जीते, फिर लोकसभा में गए, फिर लोकसभा में गए, तीसरी बार फिर लोकसभा में गए। बड़े बड़े दिग्गज भारत में हार गए, जुगल किशोर शर्मा जीते हैं। हालांकि उन्होंने शुरू से लीड रखी और कहीं भी लीड टूटी नहीं। मुझे ये बताइए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते, लाल सिंह जी का कितना प्रचार था। डोगरों का सम्मान रखने वाले खुद डोगरों को छोड़कर चले गए। चौधरी साहब क्या होगा उससे? भारत स्वाभिमान। मैं बता देता हूँ, चौधरी लाल सिंह जी कह रहे हैं मैं उनका कि पहले जो लीड, सुन लीजिए, उनके लिए लड़ा हूँ। नहीं सुन लीजिए, वो हॉस्पिटल में थे, बीमार में, उनके लिए लड़ा हूँ। वो सुन लीजिए ना, वो पहले कह रहे थे कि 4 लाख की लीड से, 4.5 लाख की लीड से जीते थे, तो कहाँ गए 3 लाख? वो कहते मैं खा गया हूँ वोट। चौधरी लाल सिंह इधर एक बच्चा था छोटा सा, वो भी बड़ी कह रहे हैं असेंबली इलेक्शन में बताएं, बच्चा अपने पिता के समर्थन में 15 लाख की लीड ले रहा था। और मैं आपको बता दूं, ये काम बोल रहा है, ये देश का इतिहास बोल रहा है। आज जम्मू कश्मीर की विजयी हुई है, 370 टूटने पर विजयी हुई है, 35 से टूटने पर विजयी हुई है। क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लोगों ने निकार दिया, उमर अब्दुल्ला को निकार दिया, क्यों महबूबा मुफ्ती को निकार दिया? क्योंकि तिरंगा हर दिल में बस रहा है। आज कश्मीरी भी जानते हैं जम्मू कश्मीर स्वर्ण अक्षरों में लिख रहा है इतिहास। और आप कह रहे हैं, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मेरे भाई हैं, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में योग्यता है, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, छाती ठोक के कहता हूं। बाकी राजनीति है, सियासत में क्या होगा वो बात की बात है। हमारी आस्था है प्रधानमंत्री में और योगी में। भारत में नितिन गडकरी जी ने रोडों का विकास किया है, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। आज भारत सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिख रहा है, और ये कांग्रेस ही 100 सीटें लेकर भारत के साथ टकराएंगे। 143 सीटें ज्यादा ली हैं पिछली बार से। अरे भाई, मैंने कहा ना, ऊपर नीचे होता है, ये राजनीति है। 2-4 सीटों का होता है। ये तो यहाँ पर जुगल किशोर शर्मा के खिलाफ कितनी मुहिम खराब चलाई गई, प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कहूंगा दीपक ठाकुर, सतीश शास्त्री हमारे कैमरा चोर हैं, लोग कहेंगे हाँ होंगे। ये कांग्रेस की नीतियां रही हैं, और कांग्रेस ने हमेशा भारत को मूर्ख बनाया। एक तरफा राजनीति करते हैं। ओबीसी 1 सीट बचा पाए, दिल्ली 7 के 7 साफ हो गई। हम यूपी में जीते हैं वास्तव में, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से वहां भ्रम पैदा किया था, जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटा। ठीक है, हम अयोध्या भी हारे हैं, लेकिन राम की नजरों में हम आज भी विजयी हैं, क्योंकि राम को लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं कहता हूं छाती ठोक के, जो रामलला 500 साल टेंट में रहे, वो नहीं नजर आया आपको? 500 साल राम ने टेंट में गुजारे हैं। मैंने रामलला के लिए कांग्रेस छोड़ी। लोग तो कह रहे हैं अहंकार टूटा भाजपा का। अहंकार नहीं है भाजपा के पास, भाजपा तेजस्वी पार्टी है, भाजपा झुकी हुई पार्टी है, भाजपा सनातन में एक नहीं जान डालने वाली पार्टी है। अरे ये तो अनुशासन में रहने वाले हैं, ये तो विजयी के ध्वज हैं, ये भारत की पहचान है। ये 1980 में मैनिफेस्टो में निकाला गया था 370 तोड़ना। 1980 में सब कुछ भी लिखा गया था, राम मंदिर का निर्माण करवाना। भाजपा के होते हुए 10 सालों में ये सब हुआ, कांग्रेस के 70 सालों में क्यों नहीं हुआ? मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, कांग्रेस की नीतियों का विरोधी हूं, कांग्रेस में परिवारवाद का विरोधी हूं, कांग्रेस में आज बुखलाड़ है कहीं भाजपा सरकार ना बना ले। अरे बनाएगी, और तुम्हारे लोग साथ में जुड़कर बनवाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिमांड इतनी है। जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू में इतिहास रचा है, और आज बता दिया डॉक्टर फारूदुल्लाह, महबूबा मुफ्ती और बड़े बड़े चेहरों को जो जुगल किशोर शर्मा के खिलाफ पूरे भारत में ये दल एक हो गए, पूरे भारत शर्मा नहीं चाहिए इनको। एक अकेला सब पर भारी, और वो भी एक अकेले को हरा नहीं पाए, फिर भी सरकार बनेगी। मैं नहीं कहता ऐसे लंगड़ी सरकार, अगर ये बैसाखियों पर आती है तो हमें गर्व है,
हम बैसाखियों पर चलेंगे। ये 206 हड्डियों की टूटी हुई सरकार कहां चलेगी? इनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही खराब है, इनको कैंसर हो चुका है, इनकी मती मर चुकी है। भारत में, भारत की एकता और अखंडता के लिए आपको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करना चाहिए। कोवैक्स, कोशील्ड, इतनी अच्छी औषधियां दी गई, उन पर आपने अंकुश लगाए। राफेल विमान के ऊपर आपने ये सब कुछ कर दिया। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो सतीश शास्त्री भी प्रेडिक्शन करता है। राहुल गांधी, आप इस जन्म में तो क्या, आने वाले 10 जन्मों तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। परिवार का कोई सदस्य बन जाए मैं कह नहीं सकता, कांग्रेस से बने, लेकिन कांग्रेस अभी 40 वर्षों तक नहीं आ सकती। अगले 40 वर्षों के बाद कांग्रेस रहेगी भी या नहीं। भाजपा का दबदबा है, भाजपा रहेगी, भाजपा है, भाजपा देश का गौरव है और भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। और ये रोष नहीं था, ये वो जवाब था जो ये इंडिया गठबंधन, घटिया गठबंधन, ठग बंधन जो भारत को गुमराह कर रहा है। अरे हार मान लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा ना तीसरी बार एनडीए सरकार बन रही, खुद बोला उन्होंने। और एनडीए का गठबंधन अभी नहीं हुआ, पहले से हो रहा था। और नीतीश जी ने तो कहा था, प्रधानमंत्री जी अब हम नहीं भागेंगे, और अगर भागते भी हैं तो 15 सीटों से क्या उखाड़ लेंगे। देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वो मंत्र हैं जो, थोड़ा धीरे बोलिए, नीतीश जी ने सुन लिया तो वो हो सकता है सच में न चल जाए। देखिए चले जाए। आज भारत मजबूत है, भारत के पास मजबूत विकल्प है। आज जम्मू कश्मीर खासकर सुनहरे अक्षरों में इसका इतिहास लिखा जा रहा है। G20 370 35 से स्मार्ट सिटी। और आज अगर कोई कहता है रातों रात कोई चीजें चेंज नहीं होती, आज जम्मू कश्मीर हम घूमते हैं, हमें फक्र है, और मिलिटेंसी खत्म हुई है। आज देश का इतिहास बदल रहा है। और ये सरकार बनाने के लालच में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पहले अपना घर संभालिए, जो सेंचुरी आपने मारी है उसे संभालिए, कहीं ऐसा ना अगली बार ये भी चली जाए। ये सतीश शास्त्री जी थे, जो भाजपा के नेता थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। और इन्होंने साफ ही कहा है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो ही सरकार बनाएगा, इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार नहीं बनाएगा। गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी एक साथ आकर मैदान में लड़ने लगे, तब जाके कुछ 2-4 सीटें जो हैं वो ज्यादा हुई हैं। लेकिन इस पर आप अपनी राय रखें, आपको क्या लगता है। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।